हेलो बच्चों, पाठ 1 मीना का परिवार हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं बातचीत के लिए प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, इस कहानी में कौन कौन है। तो इसके लिए आपके पाठ में ही दिया हुआ है, आप देखिए और देखकर अपने नोटबुक में लिखिए कि इस कहानी में 7 लोग हैं। मीना, उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा और उसका छोटा भाई दिवाकर। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कि इस कहानी में मीना, उसका छोटा भाई दिवाकर, दादा दादी, माता पिता और चाचा हैं। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, मीना के भाई का नाम क्या है। तो क्या लिखोगे, मीना के भाई का नाम दिवाकर है। तीसरा प्रश्न है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए। एक तो घर में किवाड़ सबके घर में होता है, तो हम किवाड़ के पीछे छिप सकते हैं। और आप सोच कर देखो कि आप कहाँ छिप सकते हो जहाँ कोई खतरा ना हो या फिर गंदगी ना हो, यानी पलंग के नीचे या और कोई जगह आपको अपने घर में दिखाई देता हो, तो उसका भी नाम आप लिख सकते हो। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। यहाँ चाचा के जगह जब दादा बोलेंगे तो 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार, नाना जी हमको करते प्यार, नानी जी हमको करती प्यार। इसी तरह से आपको इस पंक्ति को दोहराना है। अब है शब्दों का खेल। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इनके शब्दों को बोलिए और इनकी पहली ध्वनि बताइए। तो पहली ध्वनि क्या है, इसमें सब में द है। द से दिवाकर, द से दादाजी और द से दादी जी। द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। तो द से तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि आप क्या क्या लिख सकते हो। दादाजी, दादी जी, दूध, दही, दर्द, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। आपको लिखना है, द में आ की मात्रा, द में आ की मात्रा दादा, द में आ की मात्रा, द में ई की मात्रा दादी। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। अब आप देखो कहाँ लिखा हुआ है पाठ में दादा और दादी, और उन पर पेंसिल से घेरा लगाओ। ठीक है, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। हम लोग पढ़े हैं कि यह मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखो, माँ में बड़ी की मात्रा है, इसीलिए इसका उच्चारण कैसे होता है, मीना मीना मीना। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। इसका उच्चारण हिंदी में क्या है कि पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, ये सब पर ध्यान देने के बाद ही अशुद्धियाँ दूर होती है। तो इसीलिए उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। ठीक है, माँ दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है, क्योंकि माँ को हम सभी प्यार करते हैं। और माँ में देखो, ऊपर जो चांद की तरह आकृति है और उस पर बिंदी लगा है, उसे चंद्रबिंदु कहते हैं। जो माँ में आ की मात्रा के ऊपर लगा हुआ है, उसे चंद्रबिंदु कहते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। अब चित्र को ध्यान से देखो, ये है पत्ते नीम के, इसीलिए लिखेंगे नीम। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। नदी, नदी द में बड़ी की मात्रा है, इसीलिए उस पर जोर देकर बोलेंगे नदी। और यहाँ है दाने, दाने किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, अनाज के दाने हो सकते हैं, माला मोती किसी भी चीज़ के दाने हो सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हम लोग खेल गीत पर। सभी बच्चे कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से माँ, दादी, नानी, कोई ना कोई उनको बचपन में ये लोरी जरूर सुनाए होंगे, और आप जरूर सुने होंगे इस लोरी को। देखो यहाँ पर चित्र में कितना सुंदर चंदा मामा का फोटो है। तो
इसको गा करके बच्चों को खाना खिलाया जाता है या फिर बच्चों को सुलाया जाता है। तो चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। कितना अच्छा लोरी है। देखो यहाँ मुन्ना हाथ में कटोरा लिए हुए है और मम्मी उसको चंदा मामा को दिखा करके खिला रही है। ठीक है, तो ये लोरी गाने में बहुत प्यारा लगता है और सभी बच्चे जरूर कभी ना कभी ये सुने भी होंगे। दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। यहाँ पर देख रहे हो, ये है एक पहेली है। दो बच्चे खड़े हैं, वहां से रास्ता शुरू होता है, बिना कहीं टकराए हुए, बिना किसी दीवार को लांघे हुए, पार किए हुए उनको आसानी से स्कूल तक पहुंचना है। स्कूल का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो, ये है स्कूल। तो स्कूल तक पहुंचना है। अब मुझे तो रास्ता आसानी से दिख रहा है और आप बच्चे हो तो आप तो और जल्दी देख लिए होगे। तो बच्चे यहाँ से चलना शुरू करेंगे और बिना कहीं टकराए हुए पेंसिल से आप रास्ता को बनाओ और स्कूल तक पहुँच जाओ। तो ये रहा हमारा पार्ट 1 मीना का परिवार का प्रश्नोत्तर। और तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको अगला वीडियो भी आसानी से मिल सके। तब तक के लिए बाय।